जो बता रहा था क्वेश्चन नंबर 5 में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, अगर 1 नहीं है तो उसको 1 बनाना पड़ता है। जैसे फिफ्थ ऑनवर्ड्स मेरे ख्याल में सारे क्वेश्चन में यही काम करना है। तो देखो फिफ्थ में क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड पे। ठीक है, मतलब कहने का ये कि अगर a dy बाई डी एक्स हो, जहां पे a कांस्टेंट भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है x का, और प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू हो, अगर ऐसा बन गया हो मान लो, तो a से डिवाइड कर लोगे पूरे इक्वेशन को। मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म पे होना चाहिए, ये दोनों कुछ भी रहे, dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट ऑलवेज 1 होना चाहिए। ओके, तो ये काम हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पे। हाँ सर ये देख के क्या है, वैसे अभी तो लगता है ये होमोजेनियस कर सकते हैं, तो हमें वो चेक करना पड़ेगा जब भी कोई क्वेश्चन आए पेपर में। ये कैसे लग रहा है तुम्हें होमोजीनियस से होगा? सर डी वाई बाई डी एक्स ऐसे है ना, रुको जरा चेक करो तो लैम्डा, माइनस वाई नहीं, लैम्डा अच्छा नहीं होगा होमोजेनियस वाई की वजह से लैम्डा नहीं काम करेगा। ठीक है, तो सिर्फ वाई है ना, इसलिए लैम्डा वाला काम नहीं करेगा। ये होमोजीनियस नहीं है। ओके। तो फिफ्थ में cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स, पहले डिवाइड कर लो cos स्क्वायर एक्स से दोनों साइड पे, तो डी वाई बाई डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई हो गया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। बोलो क्लियर? यस। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p जो है वो सेक स्क्वायर एक्स एंड q कितना है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx, e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स dx, ये कितना हो गया e टू द पावर टेन एक्स ना। यस सर। इससे आगे नहीं जा पाएंगे, यहीं पे रुक जाएंगे, e का पावर टेन एक्स हो गया। अब y इंटू ई टू द पावर टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू ई टू द पावर टेन एक्स dx। क्या करना चाहिए बताओ? टेन एक्स को z ले लें, RHS सेकंड सोचने दो। z को ले लिया टेन एक्स, तो dz कितना यस। हो गया? और उसके बाद इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स दिख रहा है, तो i बन जाएगा, देखो z e टू द पावर z dz। बोलो समझ आई बात कि नहीं आई? ये तो हो गया z, ये वाला और ये वाला मिलके हो गया dz, और ये हो गया e का पावर z। बोलो ठीक? ठीक है। तो इसका करो, ये हो गया z, कौन सा u कौन सा v, ये वाला u ये वाला v, तो u बाहर, e टू द पावर z dz बाई dz 1 e टू द पावर z, तो ये z e का पावर z माइनस e का पावर z प्लस c लगा लेंगे हम, यहीं पे लगा लो कोई बात नहीं, i की वैल्यू लिख लेते हैं। तो आंसर हो गया y इंटू ई टू द पावर टेन एक्स। अच्छा इसको ऐसे लिखे, टेन एक्स इंटू ई टू द पावर टेन एक्स माइनस ई टू द पावर z, तो ई टू द पावर टेन एक्स प्लस c, तो y ई टू द पावर टेन एक्स इक्वल टू tan x इंटू ई टू द पावर tan x माइनस ई टू द पावर tan x प्लस c। ई टू द पावर tan x कैंसिल कर लें, y इक्वल टू tan x माइनस वन प्लस c इंटू
e to the power minus tan x, ये आंसर होना चाहिए, ये वाला। यस सर। ठीक है, तो ये आंसर है। देखो यहाँ पे ना एक बात ध्यान से समझ लो, अगर ये e का पावर tan x मान लो कांस्टेंट होता कोई, जैसे मान लो ऐसे होता, जैसे मान लो ये ऐसे होता y इंटू 3 और इधर होता 3 tan x माइनस 3 प्लस सी, अगर ऐसे होता तो 3 कॉमन करते तो कैसे लिखते, इसको लिखते y इक्वल टू tan x माइनस 1 प्लस सी ही लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो कांस्टेंट है ये वाला, हमें वैसे इसको भी 3 से डिवाइड करना चाहिए, तो 3 से डिवाइड करके फाइनली एक कांस्टेंट ही होगा, तो उस केस में हम सी को चेंज ना करें तो चल जाएगा। बट यहाँ जो कांस्टेंट था वेरिएबल है, tan x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसीलिए ये टर्म हमने लिखा है। कांस्टेंट को अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो उसके साथ कॉमन ना लो, उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड ना करो, चल जाएगा। बट कांस्टेंट में अगर वेरिएबल एंटर कर रहा हो तो वो टर्म भी स्पेशल हो जाता है, उसको लिखना पड़ता है। ओके, तो ये 5th था, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। 6th 7th 8th सब ऐसे ही है। अब इस एक्सरसाइज में कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हर एक क्वेश्चन का लॉजिक हमको पता है। अगर dy बाई dx का कोएफिशिएंट 1 है तो शुरू कर देंगे, अगर 1 नहीं है तो पहले उससे डिवाइड करके तब हम अपना काम शुरू करेंगे। चलो तुम लोग भी करो, मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, जहां पे भी परेशानी होगी किसी भी क्वेश्चन में इन्फॉर्म करो, लास्ट में आंसर मैच कर लिया जाएगा। सर यार क्या है, ये 2/x था।
चलो कोई बात नहीं, वो 2 आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर आ जाएगा। रेड कलर पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं। तो ये e टू द पावर 2 log x, e टू द पावर log x स्क्वायर, इसका ना वो शॉर्टकट से कर लेते हैं। तुम्हें बताया होगा शॉर्टकट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। बताया था ना एक दिन। अच्छा, जो डिफरेंशिएट साइड में डिफरेंट, जो जल्दी डिफरेंशिएट हो रहा है वो लिखेंगे, और फिर जो जल्दी इंटीग्रेट हो रहा है, फिर एक जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक ऐसे से करते रहेंगे। अरे इसका इंटीग्रेशन भी तो करना होगा, नहीं होगा ये मेथड यहाँ पे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही करना है, देयर इज नो अदर वे। चलो करते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हो गया u, ये हो गया v। उल्टा, ये हो गया u, ये हो गया v। लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, log x बाहर, x का पावर 3 dx, तो ये हो गया आंसर। सर यही आ रहा है बिल्कुल, मेरा भी और बुक में भी यही है पीछे। परफेक्ट। तो काफी कुछ इसमें आ गया होगा करने, अब कहीं कोई देखने की जरूरत नहीं है ना। और ये बहुत सिंपल मेथड है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, वेरिएबल, सेपरेबल और होमोजेनियस, और ये तीनों में कंपेयर करें तो सबसे सिंपल मेथड है ये। चले आगे। चलो सर। ये सर एक क्वेश्चन ना ऐसे बता दो, लाइक जिसमें से हम चेक कर रहे हैं तीनों मेथड, फिर उसके बाद बेस्ट मेथड लगा के कर रहे हैं, वो कोई भी मेथड हो सकता है जो लगाना पड़े उसमें। अच्छा देखो, बिकॉज अभी तो लाइक पता है कि हाँ इसमें तो यही लगेगा, लीनियर वाला लगेगा। चलो तो एट्थ में dy बाई dx निकालो पहले। एट्थ में निकालो dy बाई dx। होमोजीनियस चेक करते हैं ये है कि नहीं होमोजीनियस। तो dy बाई dx क्या आएगा बताओ, -2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एट्थ में। अच्छा 8 था, मैं 7 निकाला था।
यस सर। तो मान लिया इसको एफ एक्स कॉमा वाई, अब ये होमोजीनियस है कि नहीं, तो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई निकालो जरा, -2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई 1 और ये लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बताओ लैम्डा स्क्वायर कट रहा है दोनों साइड से, ना 1 है ना। तो इसको बिल्कुल, इसको हम इस फॉर्म पे नहीं लिख सकते, ठीक है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। ओके, ठीक है अब जरा वो चेक करो, वेरिएबल सेपरेबल। तो पहले dy बाई डी एक्स लिखें, ये हो गया माइनस का 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेबल से हो जा रहा है मेरे ख्याल सर। में। नहीं सर, y है ना, x भाई y तो साथ में मल्टीप्लाइड है। अरे वाई फैक्टर है ना, बोलो बोलो भाई। ठीक है सर, ओ लग जा कॉटेक्स रहा भी, है। रुको रुको कॉट रुको, एक्स। कॉटेक्स भी है, आरएचएस में कॉटेक्स भी है, वो दिखा नहीं, दिख रहा है 8th में आरएचएस में कॉटेक्स भी है। हाँ जी। चलो मान लो वहां पे 0 होता, तब तो हो जाता इस तरीके से, वेरिएबल सेपरेबल लग जाता इसमें। अगर यस ये सर। मान लो 0 होता, तब तो यह वेरिएबल सेपरेबल लग जाता, है ना, तो इसको आगे तो कर लोगे। अच्छा आरएचएस में अगर 0 होता तो लीनियर डिफरेंशियल बनता कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स इसका हमने निकाला, वो हो गया 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो इसको इस फॉर्म पे लिखना पॉसिबल है कि नहीं, देखते हैं। पहले इस टर्म को ले आए इधर, dy बाई डी एक्स प्लस कर लिया, तो ये हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। आरएचएस में हो गया 0, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन पाएगा, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, ठीक। ठीक है सर। 1 यस सर। क्यों होना चाहिए, कि मान लो इसका सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकाल लेंगे हम लोग, e टू द हाँ, पावर। बट क्यू 0 आ जाएगा तो हाँ लेकिन जब इंटीग्रेट ही नहीं हो सकता। आरएचएस करोगे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे q 0 है, ऐसे लिखते हो ना, तो q यहाँ पे 0 है, आरएचएस खत्म हो जाएगा, फिर y भी 0 हो जाएगा, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। मतलब ये वाला क्वेश्चन फिर वेरिएबल सेपरेबल से ही होगा और किसी से नहीं होगा, अगर यहाँ पे आरएचएस पे 0 होता तो देख रहे हो, ये तुम्हें पता चल जाएगा क्लियर कट कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा। ठीक है सर। तो आ जाते हैं वापस 8th पे, करते हैं इसको। तो 8th सर में 7th कर लिया हमने। जस्ट किया ना 7, ओ 7 नहीं किया, 7 नहीं किया, 7 करते हैं। सेवेंथ, x log x dy by dx प्लस y इक्वल टू 2 बाई x log x। तो पहले x log x से डिवाइड, dy by dx इक्वल टू, सॉरी प्लस 1 अपॉन x log x इंटू वाई इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और log x कट गया, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p is 1 upon x log x and q 2 upon x square। if e to the power p dx e to the power 1 upon x log x dx
तो इसमें क्या करोगे, log x को z ले लोगे, सब्स्टिट्यूशन, log x को z ले लिया तो 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया dz। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर क्या हो गया, dz अपॉन z। ये बन गया e टू द पावर log z, मतलब e टू द पावर log और z हो गया log x। तो क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x ओनली। IF समझ आया इसका? यस सर। बहुत बढ़िया। तो y इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू q मतलब 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी लगा लेंगे बाद में। तो इसको फिर से i मान लेते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, 2 बाहर करके 1 बाई एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। आई जो आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे थोड़ी देर में, ठीक। तो यहां से log x बाहर, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होगा -1 बाई एक्स इंटू -1 बाई एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस log x अपॉन x माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर से -1 बाई एक्स और ये हो गया c। तो ये हो गया माइनस log x बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। तो y इंटू log x इक्वल टू -2 बाई एक्स कर ले कॉमन, तो log x प्लस 1 और प्लस का c। x को इधर ट्रांसपोज करने से कोई फायदा नहीं है, log x को इधर ला सकते थे, ये log से log कट के log का इनवर्स छोड़ो, रहने दो, यही आंसर ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 समझ आया? 7 हो गया सर, हाँ हो गया, सही सेम आंसर है बिल्कुल। यस सर। चलो तो 8th पे चलते हैं नेक्स्ट। एट्थ में सबसे पहले क्या करना चाहिए? सर dy बाई dx निकालते हैं पहले, फिर उसके बाद देखेंगे। बिल्कुल सही। एट्थ में देखो dy बाई dx कैसे निकालोगे? cot x dx उधर है, cot x dx माइनस कर लो 2x y dx, फिर dx उधर से कॉमन ले आ जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर dy के नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया dy, उधर ले गए उसको, तो dx कितना हो गया? cot x माइनस 2xy, ठीक है ना? dx का ट्रांसपोज करके तो cot x माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। cot x माइनस 2xy ये cot है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो जो y का फंक्शन है वो हमको इधर करना है, क्योंकि फॉर्मेट हमारा dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई होता है ना। और जो बिल्कुल कांस्टेंट है, मतलब q में तो y का कोई चांस ही नहीं है, q या तो कांस्टेंट होगा या फिर x का फंक्शन होगा। तो अभी जो y के साथ लग रहा है वो p वाला टर्म है, ठीक है। तो इसको पहले इस तरीके से सेपरेट करो, अलग करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई।
यही है हमारा p इंटू वाई वाला टर्म, इसको इधर ट्रांसपोज कर लिया। यहां तक समझ आया बोलो? यप। तो dy by dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q, वेयर p कितना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q है cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx, तो ये हो गया e टू द पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को z मान लिया, तो 2x dx हो गया dz। ओके, तो ये कितना हो गया e टू द पावर dz अपॉन z इंटीग्रेशन, तो ये बन गया e टू द पावर log z। तो बाहर क्या आएगा z ओनली, है ना। अब z की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख लिया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। q की जगह पे क्या लिखोगे, q की जगह पे लिखोगे cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये तो बहुत सिंपल निकल गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू cot x dx। cot x का क्या होता है cos बाई साइन, log साइन हो जाएगा ना ये तो। यप। तो ये आंसर बोलो क्लियर। cot x का इंटीग्रेशन याद है ना, log sin x या माइनस log cos x। तो ये Yes, याद sir. नहीं था, खुद इतना यूज नहीं किया ना। अरे ये देखो cot x है ना, तो इसको cos x बाई sin x लिख लो। ठीक है, अब z को क्या ले लोगे, sin x ले लोगे, cos हाँ x ठीक है। तो ये बन गया ना dz बाई z मतलब log z, तो log sin x। ओके तो यहाँ सर। तक कॉपी कर लो 8 तक। क्वेश्चन नंबर 9, 9, 10, 11, 12, उसके बाद तो कुछ नहीं है, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड ऐसी रखेंगे तो ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। नाइन्थ में क्या करेंगे बताओ। x है तो x से डिवाइड कर ले पहले। अच्छा, इसमें भी y है और इधर भी y है। चलो, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। dy बाई डी एक्स, पहले x से डिवाइड कर लिया, ये हो गया y बाई एक्स माइनस 1 प्लस एक्स कॉट x इक्वल टू 0। ठीक, ये x तो यहां से हट जाएगा, y बचेगा। ये हो गया y बाई एक्स माइनस 1 और यहां से x कट गया तो y कॉट x इक्वल टू 0। तो इसको लिख लिया dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस कॉट x इंटू वाई इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q, वेयर p इज 1 बाई एक्स प्लस कॉट x एंड q इक्वल टू 1। if इक्वल टू e टू द पावर p dx। तो ये बन गया e टू द पावर 1 बाई एक्स का हो गया log x और cot x का हो गया log sin x। इक्वल टू e टू द पावर, देखो log log है तो इसको log का इनटू हो जाएगा,
log x sin x log बेस e था, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया x sin x। ये देखो जरा, समझ आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर 9th में? सर यही आया मेरा भी। परफेक्ट। तो अब y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू एक्स लॉग x इक्वल टू q क्या था? q1 था, तो ये x साइन x सर x sin x होगा। क्या? अच्छा x लॉग x, log x। तो ये बन गया y इंटू एक्स साइन x इक्वल टू x साइन x को कर लेते हैं उस वाले मेथड से। तुम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना, ये डिफरेंशिएट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट किया 1, इंटीग्रेट किया माइनस कॉस एक्स 0 माइनस साइन एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स, ये तो प्लस है और ये माइनस है। ये रूल याद है कि नहीं याद है? ये रूल याद है ना? सर रिवाइज करना पड़ेगा एक बार ये वाला। पहले बता रखा है। हाँ बता रखा सर आपने, मैंने लिखा भी है। सर आंसर चेक करने के लिए करें ना, जब सिर्फ हमारे पास कोई x अलजेब्रिक टर्म हो तभी ये कम काम कर पाएंगे ना सर। अलजेब्रिक टर्म ना हो, अलजेब्रिक टर्म ना हो, 1/x हो तो ये रूल फेल है। 1/x भी अलजेब्रिक टर्म है। ये तब करेंगे फर्स्ट फंक्शन का जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन 0 होता हो, तभी ये रूल वैलिड है। अलजेब्रिक पे, अलजेब्रिक में तो बहुत सारे होते हैं, जैसे इनवर्स फंक्शन जो होते हैं, 1/x इनवर्स फंक्शन है, तो इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता है, कभी भी जाके 0 नहीं होगा। तो ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर पावर वाला अलजेब्रिक फंक्शन पॉजिटिव, फिर वही है x का पावर 3/2, ये भी पॉजिटिव है बट इंटीजर नहीं है ना सर। अच्छा पॉजिटिव इंटीजर बोले हो, ठीक है, मतलब हाँ नेचुरल जी। नंबर, हाँ तब हो जाएगा। ठीक है, बट तुम लोग एग्जाम में मत करना इसको, मैंने तो यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यूज बाय पार्ट्स। ठीक है, बाय पार्ट्स से करना है, तो यही हो जाएगा आंसर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो y इक्वल टू माइनस कॉट एक्स माइनस 1/x प्लस सी एक्स साइन एक्स। या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा, देख लो कौन सा है। नाइन्थ चेक करो। कौन सा आंसर दिया नाइन्थ में? या तो ये वाला दिया होगा या फिर ये वाला दिया होगा। सर नीचे वाला है। यही एग्जैक्ट, तो चलो फिर ये आंसर। देख रहे हैं एग्जैक्ट चेक करना तो, बट ऐसा ही है, लाइक एनसीईआरटी नहीं है ना, मैं पीडीएफ से देख रहा हूँ। चेक कर लो, चेक कर लो। ओ ये प्लस है, सुनो सुनो सुनो, गलत हो गया, ये प्लस है बीच में, ये प्लस वाला है ना, ये माइनस क्यों लिख दिया हमने, ये प्लस है, तो अब ये ऐसा होगा। सर ये माइनस ही होगा इधर। कैसे? सर यही सर दिया होगा जो आपने चेंज माइनस करके लिखा है। अरे कैसे? माइनस साइन है। ये माइनस और ये माइनस प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स है। पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है। अच्छा
तुम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना, यही आएगा, ठीक है। 10th पे चले। टेंथ देखो, 10th में भी एक नई चीज सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th में भी एक नई चीज सीखेंगे। 10th मुझे कर लेने देना, ठीक है, 10th मत लिखना। देखो 10th में एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन तो वैसे बहुत ही इत्तू सा दिख रहा है, बट देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। तुम चाहो तो इसको dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म पे नहीं लिख पाओगे। लिख के देखो, बहुत करोगे तो नहीं हो रहा। dy बाई डी एक्स को लिखोगे 1/x प्लस वाई। अब क्या यहां से y को अलग कर सकते हो? नोप। नो। तो देखो अब यहां पे एक नया रूल सीख रहे हैं। यहां पे हम इसका दूसरा टाइप सीखेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा टाइप सीखेंगे, dx बाई डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये समझ रहे हो क्या चेंज हुआ है? dx बाई डी वाई हुआ है, क्योंकि देखो मेरे माइंड में ऐसा क्यों आ रहा है, इसको अगर dx बाई डी वाई कर लो तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स इक्वल टू वाई। बोलो, लिख सकते हैं? यस सर। तो ये हो जाएगा dx बाई डी वाई प्लस -1 इंटू एक्स इक्वल टू वाई। अब यहां पे हमारा p कितना है? -1, और q कितना है? y। तो p एंड q ये तो ये कांस्टेंट हो और फंक्शन ऑफ y ओनली। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो, इधर रूल इधर समझाता हूं मैं। तो रूल होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dy होता है, ओके। क्योंकि p क्या है देखो, या तो p कांस्टेंट है या y का फंक्शन है। तो इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, ये निकल गया। अब इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो लिखेंगे x इंटू आई एफ। ध्यान रखना, x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। ये होता है सॉल्यूशन। बोलो क्लियर? यस सर। चलो तो आगे चलें। इस क्वेश्चन में आई एफ निकाले पहले। आई एफ बनेगा e टू द पावर -1 इंटू डी वाई। तो ये हो गया e टू द पावर -y। सॉल्यूशन निकालें x इंटू ई टू द पावर -y इक्वल टू q। q कितना है? y e टू द पावर -y dy। ठीक है, ठीक सर। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट शुरू करें। इसको मान लेते हैं i। तो i की वैल्यू मान लेते हैं e टू द पावर -y इंटू वाई डी वाई। किसको u किसको v? तो y को बाहर, इंटीग्रेशन e टू द पावर -y dy माइनस dy बाई डी वाई इंटू इंटीग्रेशन e टू द पावर -y dy इंटू dy। तो ये हो गया y e टू द पावर -y अपॉन -1 माइनस 1 इंटू ई टू द पावर -y अपॉन -1 dy। ओके, ओके। तो माइनस ई टू द पावर -y, ये माइनस माइनस प्लस e टू द पावर -y dy। तो ये हो गया माइनस ई टू द पावर -y, माइनस लिख रहे हैं क्योंकि आगे -1 आने वाला है। अगर ऐसे ना लिखना हो तो e टू द पावर -y अपॉन -y प्लस c। तो हमारा जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है x e टू द पावर -y इक्वल टू, इधर दोनों साइड माइनस है तो माइनस e टू द पावर -y माइनस e टू द पावर -y प्लस c। e टू द पावर -y कॉमन करके उड़ा लिया तो x इक्वल टू -y -1 प्लस
e टू द पावर माइनस वाई से डिवाइड किया तो ये e टू द पावर y इंटू सी, ये हो गया आंसर। तो इधर ऐसे लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू e टू द पावर y इंटू सी, ये आंसर। चेक करो जरा, और इस रूल को ना लिख लो अच्छे से। अगर हमने इक्वेशन dy बाई डी में बनाया है तो वो टाइप 1 है, और इसको लिख लेना टाइप 2। अगर dx बाई dy में बनाया है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy के टर्म्स में थोड़ा सा चेंज करना है। ओके, तो ये भी टफ नहीं है। ये हो गया रूल 2 टाइप 2। कॉपी कर लो इसको अच्छे से, तो ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आगे। पहले आंसर बता दो सही है कि नहीं। सर बोलो बोलो। सर मैं कह रहा हूँ, जब पहले याद है मैंने आपसे पूछा था ये dx बाई dy वाला, आपने कुछ ऐसा कहा था कि वो पार्शियल डेरिवेटिव में चला जाता है। वो डेल वाला बताया था, डेल। ये मतलब अच्छा। एक होता है टोटल डिफरेंशिएशन, एक होता है पार्शियल हाँ। डिफरेंशिएशन। आई एम श्योर तुमने ये वर्ड्स नहीं सुने होंगे, तो थोड़ा सा नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करा रखा है हमें, बट समझ कुछ नहीं आया उधर। देखो, मैं तुम्हें एक बात पूछ दी हो तो सुनो। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है। अब ध्यान से सुनो। अच्छा एक काम करो, पहले इसको लिख लो, फिर तुमने जो पूछा है वो बता देता हूँ। पहले कॉपी कर लो इसको। ओके सर। अब देखो, थोड़ा सा टॉपिक से हटके, तुमने पूछ लिया इसलिए, वरना अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा इसका 12th तक कोई कनेक्शन नहीं है। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं 12th तक कोई कनेक्शन नहीं है। देखो, जैसे मान लो z कोई फंक्शन है x और y का, ठीक है। z कोई फंक्शन है x और y का, ठीक। तुम्हें बढ़िया। क्या करना है, तुम्हें dz अपॉन dx निकालना है, या तुम्हें dz अपॉन dy निकालना है। ये टोटल डिफरेंशिएशन है। कैपिटल D मतलब टोटल डिफरेंशिएशन। ये भी तुम्हारा टोटल डिफरेंशिएशन है। तो इसकी वैल्यू होगी, देखो z को x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हमें dz बाई dx निकालना है, बट एक्चुअली z को सिर्फ x के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसको हम लिखेंगे डेल z ओवर डेल x। यहां पे y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और इसको लिखेंगे डेल z ओवर डेल x, क्योंकि देखो z जो है वो y के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, x के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। तो इसको हम पार्शियली करेंगे। जब पार्शियली करेंगे तो यहाँ पे x को कांस्टेंट रखेंगे। निकालो कितना आता है। z को y के रिस्पेक्ट में पहले करते हैं, z को y के रिस्पेक्ट में, तो ये लिखा हमने डेल अपॉन डेल y, और z की वैल्यू रख दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो जब ये डेल ओवर डेल y सेपरेट करोगे तो डेल ओवर डेल y x स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल y वाई स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल y 2xy। अब इसमें क्या करना है, x को कांस्टेंट लेना है। तो पहला कितना हो गया 0, y का कर लो 2y, और इसमें से जो कांस्टेंट है वो बाहर, और डेल y 1। तो कितना आ गया 4y। ओके, ओके। और इसका करोगे डेल z ओवर डेल x का, तो y को कांस्टेंट लेना है, तो डेल ओवर डेल x x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy। तो ये डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2xy। अब देखो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, ये y है और उसको x के रिस्पेक्ट में तो 0, क्योंकि y को कांस्टेंट लेना है। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2y, तो वो हो गया बाहर, और डेल एक्स बाई डेल एक्स तो 1। ये हो गया 2x प्लस 2y, तो ये भी सेम आ गया। अरे अरे 2x और 2y, यहाँ कुछ गलत हो गया क्या? 2y,
तो ये 4 सर ऊपर x स्क्वायर का 2x आएगा ना। रुको रुको, ये हमने क्या क्या किया, x का तो 0 हो गया, इसका हो गया 2y, इसमें से 2x बाहर और y का 1, तो 2y + 2y 4y, तो ठीक है, इसको फिर 2x आना चाहिए। यहाँ पे क्या कांस्टेंट था, y कांस्टेंट था, देखो कुछ गलत हो गया है। x स्क्वायर का क्या हो गया, x कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, इसका हो गया 2y, 2x बाहर आ गया तो ये हो गया 1, यहाँ से 2x बाहर आएगा ना, क्योंकि x कांस्टेंट था तो 2x बाहर आएगा, तो ये 2x + 2y, ये 2x + 2y, तो ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जहां पे भी del y ओवर del x है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो बेसिकली जैसे हमारे को अगर x स्क्वायर डिफरेंशिएट करना है dy/dx लाइक y की टर्म्स में, तो हम वैसे लिखते हैं ना 2x dy/dx, तो वैसे काम नहीं करना है। क्या क्या जैसे कि जैसे x की टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, हमारा फंक्शन है y स्क्वायर, तो हम लिखते थे ना 2y देन dy/dx से मल्टीप्लाई करते थे उसको, तो ये नहीं करना है, वो उसमें कांस्टेंट ट्रीट होगा। अगर कोई y है तो उसमें 0 आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 0 आएगा y स्क्वायर का। ऑब्वियसली अगर तुम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो फिर कोई तीसरा फंक्शन भी होना चाहिए, z = x, y ऐसा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, x और y में तो पार्शियल नहीं लगाएंगे, x और y में कैसा पार्शियल, ओके। fx = y है तो इसमें तो पार्शियल का मतलब ही नहीं है, y या तो x नहीं नहीं, मतलब x, y होगा, लाइक दो तो वेरिएबल, फिर z होगा ना वो। ठीक है। तो फिर z को डिफरेंशिएट करोगे तो z के पास दो रास्ते हैं, या तो वो x के साथ हो सकता है या y के साथ। तो x के साथ करोगे तो y कांस्टेंट, y के साथ करोगे तो x कांस्टेंट। ठीक है, और y अगर x का फंक्शन है तो उसमें तो पार्शियल करेगा ही नहीं, या तो y x के रिस्पेक्ट में होगा या x y के रिस्पेक्ट में होगा, तो वो हमेशा dy/dx होगा या dx/dy होगा। ओके। ठीक, तो ये सब है, चलो इसको अभी छोड़ दो, आगे करना बाद में सही टाइम आएगा तो ये सब क्वेश्चन भी करोगे, बट अभी तो छोड़ दो उसको। 11th पे चलें, चलो सर। अब देखो तो 11th और 12th, 11th जरा करो ना कोशिश, 11th 12th सब तो मैं कर ही रहा हूँ, 11th 12th करो जरा, कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे। अब तो आगे कुछ लग नहीं रहा है, इसमें कुछ नया तो है नहीं, हर क्वेश्चन एक ही टाइप से है। सिक्सटीन 17 में बता दूं एक बार, फिर बीच वाले करना कोशिश, प्रॉब्लम होती है तो शाम को पूछ लेना। यस सर, ये सही रहेगा, या हम वर्ड प्रॉब्लम ट्राई कर लेते हैं एक बारी। चलो करो, ठीक है, फिर मैं वेट कर रहा हूं मैं। वो वाले बीच में हम कर लेंगे फिर खुद से। ये तो कर लोगे, निकाल के उसके बाद x और y की वैल्यू पुट करनी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। सर 12th में वही लगेगा dx/dy। इसमें 12th में, हाँ 12th में dx/dy, रुको देखना पड़ेगा। तो 12th में क्या तुम्हें क्यों लग रहा है ऐसा, सर, सिमिलर लग रहा था देखने में, तभी जस्ट अभी कुछ कंफ्यूज कैलकुलेशन करते हैं, पता चलेगा। तो 12th की बात कर रहे हो ना, 12th में देखो क्या होता है, देख लेते हैं। dy/dx अगर निकालें पहले तो ये क्या बनेगा, y अपॉन, हाँ सही कह रहे हो, x + 3y², बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसको भी ऐसे करना पड़ेगा, dx/dy x + 3y² अपॉन y, तो ये हो गया x अपॉन y + 3y, बिल्कुल सही बात, ओके सर। माइनस x × 1/y = 3y, तो ये हो गया dx/dy प्लस p × x = q, where p = -1/y and q = 3y, बिल्कुल सही बात। 12 भी ऐसी होगा, रूल 2 से, ओके। यस सर। और 11th भी लग रहा है मुझे ऐसे ही होगा, y से जब डिवाइड करोगे तो ये x/y, हाँ ये भी ऐसे ही होगा, 11th भी ऐसे ही होगा, 11th भी करके देखना, ऐसे ही होगा। तो एक दो करें और क्या, 11th 12th करें इस तरीके से। बस मैं एक 11 सर हम ट्राई कर लेते हैं, कोई डाउट हुआ तो अभी अभी हो जाएगा ना, अच्छा फिर ठीक है, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम कर ही लेंगे।
करो। तो मेरे अकॉर्डिंग एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, तुम बाकी बचे क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हो। एक बार ट्राई करोगे, कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। 11th कर लो पहले।